हाँ, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो हमारा आज का टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखिए, जब कभी हम लोग ग्लासेस बनवाने जाते हैं, लेंस जो आई में हम लगाते हैं चश्मे में, उसको कैसे बनवाया जाता है, किस डिजायर्ड फोकल लेंथ का हमें चाहिए, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और कैसे एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट उसकी जांच करके डिजायर्ड फोकल लेंथ का हमें ग्लास दे देता है या लेंस दे देता है। तो ये जिस फॉर्मूले से कैलकुलेट करता है कि किस फोकल लेंथ का हमें लेंस चाहिए, उस फॉर्मूले को हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहां पे देखिए, हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये फॉर्मूला चाहे कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो या किसी भी तरह का लेंस हो, ये फॉर्मूला वहां पे वैलिड होगा। ठीक है, तो यहां पे अब हम फिगर जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसका रे डायग्राम। तो यहां पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिए, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है एक्चुअल में बहुत थिन है। ठीक है, लेकिन यहां पे कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा उसको दिखाने के लिए हमें यहां जरूरी है कि इसको थोड़ा सा हमने बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, बहुत थिन होता है। तो यहां पे हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट हम इसका जो ऑप्टिकल सेंटर रहता है, इसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन क्या हुआ, हमारा एजम्पशन ये हुआ कि ये जो लेंस है दैट इज वेरी थिन। अच्छा, दूसरा एजम्पशन हमारा क्या है, दूसरा एजम्पशन ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट साइज है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है, ओ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। ये हमारे दो इसमें एजम्पशन है कि एक ये प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी है एंड द लेंस इज वेरी थिन। ठीक है, ये सारे हमारे एजम्पशंस हैं। तो अब देखिए, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो हमारे पास था कि रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस पे ये हमारा N1 मीडियम था और ये N2 था, ये रेयरर था और ये डेंसर था। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे रखा हुआ था। तो इसका जो रिजल्ट आया था वो हमारे पास आया था N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। इसी रिजल्ट के बेसिस पे हम इसका डेरिवेशन करेंगे। अच्छा, उसके पहले जरा यहां पे ये समझिए, यहां पे हमारे पास जो लेंस है इसके पास दो सरफेस है, एक ये सरफेस हो गया, तो इसको हम ले रहे हैं सरफेस 1 एंड दिस वन इज सरफेस 2। इसका मतलब जो लाइट है यहां से जाएगी, एक बार इस सरफेस पे इसका रिफ्लेक्शन होगा और दूसरी बार इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब दो रिफ्लेक्शन यहां पे होंगे। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि ये जो है हमारा, इसको ले लेते हैं ए बी एक्स। पहला सरफेस हो जाएगा हमारा ए बी एक्स और दूसरा हो जाएगा ए एम एक्स। ले लेते हैं, दूसरा हो जाएगा ए एम एक्स। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट से रे पास करनी चाहिए, तो
एक रे हमारी ये जा रही है, तो ये हमें पता है कि ये अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो अनडायरेक्टेड ये पास कर देगी। ठीक है, अब एक रे हमें और बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि यहां से एक रे हमने यहां पे भेजा, ये रे हम यहां पे भेज रहे हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। अब यहां पे क्या हो गया, इस मीडियम, ये मीडियम हमारा n1 ले लेना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और ये थर्ड मीडियम जो है n1 ले लेना है। दिस वन इज रेयर, डेंसर, अगेन रेयर। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक करेगी किसी ऐसे सरफेस पे जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, तो अगर मैं ये रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ये हम नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और हमें पता है कि जब यहां से नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, n1 ले लेते हैं, तो ये C से पास करेगा। ठीक है, और क्योंकि यहां पे दो सरफेस हैं, तो फर्स्ट सरफेस का C ये है, तो इसको हम लिख रहे हैं C1। ठीक है, तो नॉर्मल हो गया। अब देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, सॉरी ये रे जो है, तो ये रे ऐसे आई यहां पे। ठीक है, ये बेंड कर गई। ओके, या थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे बेंड कर गई यहां पे। ओके, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये हमारे पास, ये सपोज कीजिए कि ये जो इमेज बन रही है दैट वन इज I1। ठीक है, ये इमेज बन रही है फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी वजह से। तो हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं एट सरफेस ABX। देखिए n1 से n2 में लाइट जा रही है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 अपॉन V। तो V हम जो है इसको सपोज कर रहे हैं, ये यहां से यहां तक, और ये भी फाइनल इमेज नहीं है, फर्स्ट सरफेस पे बनी है, इसलिए इसको V1 लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा V1, इसके बाद है माइनस n1 अपॉन U। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आ गया U। ओके, इज इक्वल टू, ये होता है n2 माइनस n1 अपॉन R। R किसका लेंगे, इस फर्स्ट सरफेस का R लेंगे, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा R1, ये डिस्टेंस, तो यहां पे ये आ जाएगा R1, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। तो ये फर्स्ट सरफेस के लिए हमारे पास हो गया। ठीक है, अच्छा ये लेंस बहुत थिन है, इसका मतलब B पॉइंट और M पॉइंट हम सपोज कर लेंगे कि ये X पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट सरफेस का हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम सेकेंड सरफेस के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं एट सरफेस AMX। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो रे थी हमारी, ठीक है, ये रे आ रही है सेकेंड सरफेस पे, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो यहां पे जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे, तो ये नॉर्मल कहां से पास होगा, ये नॉर्मल पास होगा C2 के सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, क्योंकि जब n1 यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 से आ रहा है, तो ये इस सरफेस का इस सरफेस पे पड़ेगा। ये हमारे पास हो गया n2 मान लीजिए। ठीक है, अच्छा ये रे हमारी आ रही है और ये रे नॉर्मल है, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, इसका मतलब लाइट का क्या होगा, लाइट हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इसका मतलब ये जो नॉर्मल है और ये रे है, तो ये रे
इस तरह हमारे यहां पे आ गई, ठीक है, और यहां पे हमारी फाइनल इमेज बन गई, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस फाइनल इमेज के लिए ये एज अ ऑब्जेक्ट फिट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट क्या फिट होगा, I1, क्योंकि I1 वाली जो रे आ रही है उसी से ये इमेज फॉर्म हो रही है, इसलिए सेकंड सरफेस के लिए I1 हमारा एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा और ये बिहेव करेगा एज एन इमेज। तो अब हमारा सरफेस सेकंड पे देखिए, लाइट कहां से कहां जा रही है, लाइट जा रही है N2 से N1, तो हमारे पास ये सारी चीजें यहां पे चेंज हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा N1 अपॉन फाइनल इमेज है V माइनस पहला मीडियम क्या था N2, और यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा ये जो V1 है, ये V1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहां पे, तो ये आ गया V1 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा N1 माइनस N2। अच्छा, अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किसका लेंगे, जिस सरफेस पे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये लेंगे और ये हो जाएगा R2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया यहां पे R2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये दोनों रिफ्लेक्शन क्लियर हो गए कि किस तरह से हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया इसको। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या होगा, ये N2 अपॉन V1 है, यहां माइनस में N2 अपॉन V1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे माइनस N1 अपॉन U बचेगा और यहां पे बचेगा N1 अपॉन V। तो इन दोनों में से अगर N1 हमने कॉमन ले लिया, N1 कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए, यहां पे है N2 माइनस N1 और यहां पे है N1 माइनस N2। अगर माइनस हम यहां से कॉमन ले तो ये भी N2 माइनस N1 हो जाएगा और दोनों में से N2 माइनस N1 कॉमन आ जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया N2 माइनस N1। अब देखिए यहां पे क्या बच रहा है, यहां बच रहा है 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये जो रिजल्ट है हमारा, दिस कैन बी ट्रीटेड एज लेंस मेकर फॉर्मूला, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का सेंस ये है कि इसको हम फोकल लेंथ के फॉर्मूले में चेंज करेंगे। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है सिंस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u दैट इज 1 अपॉन f, तो यहां पे हम फोकल लेंथ लगा देंगे और यहां पे n1 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1 अपॉन f दैट इज n2 माइनस n1 अपॉन n1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये जो रिजल्ट हो गया हमारा, दिस इज आवर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमें एक लेंस चाहिए और हमें जो डिजायर्ड फोकल लेंथ है उसको कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हमें दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम डिजायर्ड फोकल लेंथ का ग्लास बना सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला चाहे हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो ये कॉन्केव लेंस हो, दोनों के लिए वैलिड है, या हमारी इमेज रियल बने या वर्चुअल बने, किसी भी केस में ये फॉर्मूला हमारा 100% वैलिड है, ठीक है। अब देखिए यहां पे इस फॉर्मूले को हम एक नए तरीके से लिख सकते हैं, इफ n1 इज इक्वल टू एयर, अगर n1 एयर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इस कंडीशन में हम n2 को n लेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल n आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन f दैट इज n
-1 और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो ये हमारा केस हो जाएगा जब पहला मीडियम हमारा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला और ये सभी केसेस में वैलिड है। ठीक है, फिर से देखिए एजम्पशन हमने क्या लिया था, एजम्पशन हमारा ये था कि ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है एंड इट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस। पहली बात, लेंस हमारा रियल में बहुत थिन है। थिन का मतलब ये जो पॉइंट है एम, एक्स और बी, ये तीनों एक ही जगह लाई करेंगे। ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया और इमेज हमारी I1 बन रही है। सेकेंड सरफेस के लिए I1 हमारा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा और I इमेज फाइनल हो जाएगा। तो हम उसी तरह से ये फॉर्मूला जो हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए निकाला है वो लगा के और उससे ये डिराइव कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, आप सोच रहे हैं कि लाइट तो इधर से इधर जा रही है, तो यहां पे ये जो I1 होगा, दिस I1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। I1 की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी। तो देखिए ये हम अगेंस्ट द डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं। ये लाइट यहां पे आ रही है, यहां से इधर नहीं जा रही है, मतलब हम अगेंस्ट द लाइट इसको मेजर कर रहे हैं और ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा। मेन ये है कि ये हमारा एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। ये सारी चीजें अभी जब हम माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट इसको ट्रीट करें और फाइनल इमेज इसको ट्रीट करें। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ एंड दिस इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला।